ट्रेनिंग ते गए सी ना, उदों मैनूं बड़ा खौफ हुंदा सी। जब ये ट्रेनिंग पर गए थे तब भी मुझे बड़ा खौफ आता था। मैं दुआएं मांगती थी, आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंके मारती थी। अब भी जब जाते हैं तो दुआएं ही मांगती थी। और माएँ क्या कर सकती हैं, ये तो पता ही नहीं था कि आज होना क्या है। गुलाम मुर्तज़ा और अली रज़ा की शहादत जो हुई थी ना, वो 24 जुलाई 2017 को अरफा क्रीम टावर फ़िरोज़पुर रोड में एक बम ब्लास्ट हुआ था। वो उस बम ब्लास्ट में दोनों भाई ऑन जॉब पे थे, ड्यूटी पे थे। उस ब्लास्ट में दोनों भाई शहीद हो गए थे। मेरी तरफ देख के कहते थे कि हमने भी पुलिस डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना है। इनको बहुत शौक़ था महकमा पुलिस में भर्ती होके मुल्क की, कौम की खिदमत करने का जज्बा था। यंग ब्लड थे, जवानी थी, तो उनका कोशिश थी कि हम इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए कुछ करें। इधर भी गुलाम मुर्तज़ा अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। कशिफ के बगैर तो वो रहते ही नहीं थे। उस दिन जब गए थे तो कशिफ के पास पैसे रख कर गए थे। पापा हर एक दिन मुझे आइसक्रीम खिलाने जाते थे और हर एक दिन मुझे खिलाते थे खिलौनों के साथ। बाद सारा दिन मेरे दिल नूं घबराहट पैंदा रहा। उस दिन उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराता ही रहा, सारा दिन घबराता ही रहा। मैं सबको बता रही थी कि पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा है। वो उस दिन बड़े धमाके होंदे सन। उन दिनों में बहुत धमाके होते थे। जिस दिन ये धमाका हुआ पहले तो इतला मिली कि दोनों जख्मी हैं। मैंने फ़ौरन उनके मोबाइल पे कॉल की। दोनों का मोबाइल पे काफ़ी दफ़ा बेल होती रही, लेकिन फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। असी जिन्ना अस्पताल पहुंचे। हम जिन्ना अस्पताल पहुंचे तो वहाँ देखा तो काफी लोगों की लाशें पड़ी थी। पानी रेड बाडियां पईयां सन। दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, इकट्ठे ही जॉब पे जाते थे, इकट्ठे ही ड्यूटी थी उस वक्त, और दोनों इकट्ठे ही शहीद हो गए और दोनों का जनाजा भी इकट्ठा ही हुआ। छोटा जड़ा सी ना अली रजा, जो छोटा था ना अली रजा, मैं अक्सर उससे पूछता था। वो कहता था कि शहीद हो जाना तो बड़ी अच्छी बात है, अगर शहादत की मौत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी गल है। जाना तो हर बंदे ने है ही। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे शहीदों की राह गए हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है। और वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिए स्काइप। उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नवीद, ये बताइए कि दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों की हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद की जाती है? जी नीलोफर, इसमें ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। अगर सबसे पहले सूबा पंजाब की बात की जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के जो लवाहिकीन होते हैं उनको महकमे और सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद की जाती है। इसी तरह अगर कोई पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर जो है वो SP रैंक से ऊपर का हो तो उसको 1 करोड़ रुपए के अलावा 10 मरले का मकान भी दिया जाता है। अगर आगे बात करें हम सिंध की, तो सिंध में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में हलाक होने वाले पुलिस एहलकार को 1 करोड़ रुपए की माली मदद की जाती है। इसके अलावा लवाहिकीन में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाती है। इसके अलावा अगर ज़ख्मी होने वाले एहलकार जो होते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करवाया जाता है। ज़ख्मियों को दी जाने वाली जो इमदाद है वो सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि वो उनको इमदाद देती है या नहीं देती। जो KPK है इसमें भी मुख्तलिफ रैंक्स पर तैनात पुलिस एहलकारों को इमदाद जो दी जाती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर SP से ऊपर वाले अफसरान की लवाहिकीन को दी जाने वाली जो इमदाद है वो 1 करोड़ है। इसी तरह SP से नीचे वाले अफसरान के लवाहिकीन को 50 से 60 लाख की माली मदद की जाती है।
اور جو کانسٹیبلز ہیں ان کو 40 لاکھ تک کی مالی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح جو بلوچستان ہے اس میں پولیس یا لیوی اہلکار کی ہلاکت کی صورت میں ان کے ورثہ کو 50 لاکھ کی مالی امداد دی جاتی ہے اور 18ویں گریڈ سے زیادہ پولیس افسر کے لواحقین کو 1 کروڑ کی امداد دی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ ان دھماکوں میں عام شہریوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہلاک ہوتی ہے، کیا حکومت کی طرف سے ان کی بھی مالی امداد کی جاتی ہے؟ جی بالکل، اس میں بھی چاروں صوبوں کی ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں. پنجاب میں اگر آپ بات کریں تو جو عام شہری اس میں جو ہلاک ہوتے ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کی مالی مدد کی جاتی ہے، جبکہ شدید زخمی ہونے کی صورت میں جسمانی معذوری ہو جائے تو اس میں ان کو 2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. سندھ میں 2020 میں جو رقم جو تھی وہ ہلاک ہونے والے جو عام شہری تھے ان کے لواحقین کو 2 لاکھ سے بڑھا کر 2020 میں اس کو 5 لاکھ کر دیا گیا تھا. اسی طرح جو مستقل معذور ہو جاتے ہیں ان دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے ان کو 4 لاکھ کی امداد دی جاتی ہے. اگر آپ کے پی کی بات کریں تو سویلین اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی، ہلاک ہوتا ہے تو اس کو 10 لاکھ دیے جاتے ہیں، زخمی کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کی بات کریں تو عام شہری کی ہلاکت کی صورت میں 10 لاکھ کی مالی امداد دی جاتی ہے اور مستقل معذوری کی صورت میں 5 لاکھ کی امداد دی جاتی ہے. جی نوید، ہم دیکھتے ہیں کہ ان دھماکوں میں ہزاروں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے جنہیں جسمانی جو ہے معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑا. ایسے افراد کی حکومت کی طرف سے کیا مدد انہیں دی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو پنجاب حکومت ہے وہ جسمانی معذوری کی صورت میں 5 لاکھ روپے کی مالی امداد کرتی ہے، اور اگر ایسی اتنا کوئی انجرڈ ہوا ہو جو کہ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے کے لیے کام پر نہ جا سکے اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. بہت اسی شکریہ طرح نوید نسیم ان اپڈیٹس کا.